घने वन के बीच एक प्रतापी राजा का राज्य था। उस राजा का नाम था गांधी। वह पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजा का पालन करने वाला शासक था। समय बीता और एक शुभ घड़ी आई। राजमहल में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। महर्षियों ने आशीर्वाद दिया, यह बालक साधारण नहीं, इसका तेज एक दिन तीनों लोकों में फैलेगा। बालक का नाम रखा गया कौशिक। कौशिक बड़े हुए, धनुष बाण में निपुण, युद्ध कला में अद्वितीय और वीरता में अतुलनीय। कुछ ही वर्षों में वे एक शक्तिशाली राजा बन गए। एक दिन राजा कौशिक अपनी सेना के साथ शिकार पर निकले। घूमते घूमते वे एक शांत आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम था महर्षि वशिष्ठ का। राजा ने सोचा, साधारण आश्रम है, यहाँ क्या मिलेगा? लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, वे आश्चर्यचकित रह गए। सैनिकों के लिए भोजन, आराम के लिए स्थान और राजमहल जैसी व्यवस्था। राजा ने पूछा, ऋषिवर, इस वन में यह सब कैसे संभव है? वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, ये सब नंदिनी नाम की दिव्य गाय की कृपा है। राजा कौशिक के मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, ये गाय मुझे दे दीजिए, मैं इसके बदले असीम धन दूंगा। वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा। उन्हें बलपूर्वक गाय को ले जाने का आदेश दिया, लेकिन तभी नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल सेना उत्पन्न कर दी। राजा कौशिक की पूरी सेना हार गई। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्षत्रिय का बल भी ब्रह्म तेज के सामने छोटा है। उसी क्षण उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और संकल्प लिया, मैं तप करूंगा, मैं ब्रह्म तेज प्राप्त करूंगा, मैं भी ऋषि बनूंगा। राजा ने राज्य छोड़ दिया, वन में चले गए, कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्ष बीतते गए, तप और तेज बढ़ता गया। देवता भी चकित हो गए और अंततः राजा कौशिक बन गए महर्षि विश्वामित्र।